Good morning, students. Today we will be starting now third chapter of your book, that is basic HTML elements. By now we have completed two chapters, that were the internet services and the foundation of internet. So अब हम डिस्कस करेंगे कि हमारे जो HTML एलिमेंट्स हैं, मीन्स जो हम वेबसाइट पे पेजेस व्यू करते हैं, वो सारे जो पेज डिजाइन किए जाते हैं वो डिजाइन किए जाते हैं विद द हेल्प ऑफ HTML एलिमेंट्स. By now we have already came to know that the backbone behind World Wide Web, websites and web pages is a computer language known as hypertext markup language, that is HTML. HTML is a computer language used for creating web pages which are displayed on World Wide Web. HTML हमारी एक कंप्यूटर लैंग्वेज होती है जो हमारी वेबसाइट, वेब पेजेस को डिजाइन करने में हमारी हेल्प करती है, जिसको यूज करके हमारे वेब पेजेस डिजाइन किए जाते हैं और वर्ल्ड वाइड वेब मींस इंटरनेट पे आप उन्हें व्यू कर सकते हैं. इट इज ऑल्सो नोन एज मार्कअप लैंग्वेज और टैग बेस्ड लैंग्वेज. इसके लिए आप इसको हम मार्कअप लैंग्वेज भी बोलते हैं और टैग बेस्ड लैंग्वेज भी बोलते हैं. इट यूजेस, अब इसमें क्या होता है, हम एलिमेंट्स बोल रहे हैं, उनको हम टैग्स भी बोलते हैं, जो हमारे ब्राउजर कोड जो आप जैसे यूज कर रहे हैं, इंटरनेट एक्सप्लोरर है, फायरफॉक्स यूज करते हो आप, मोजिला यूज करते हैं, मोजिला फायरफॉक्स, गूगल क्रोम यूज करते हैं, इन सारे वेब ब्राउजर्स को इंस्ट्रक्ट करता है कि हमारा वेब पेज जो है, जो कंटेंट हमारा डिस्प्ले होके आ रहा है, वो कैसा डिस्प्ले होके आएगा. अब जैसे हम इस टर्म को ब्रेक करते हैं, हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, तो पहले आपके पास आता है हाइपरटेक्स्ट. हाइपरटेक्स्ट लॉन्च किया था टेंट लेंसन ने 1965 में. जैसे कि आप वर्ड में टेक्स्ट टाइप करते हैं, वर्ड डॉक्यूमेंट हमने बनाना सीखा है क्लास 9th में, तो जैसे आप टाइप करते हैं इसे हम बोलते हैं लीनियर. जैसे जैसे सीक्वेंस में ही आप पढ़ते हैं, बुक है आपकी लीनियर है, लेकिन आपकी जो हाइपर टेक्स्ट होता है इस पे इसका कलर चेंज होता है नॉर्मल टेक्स्ट से, और इसके क्लिक करने पर आपका कोई दूसरा पेज ओपन हो जाता है या आप उसी पेज के किसी दूसरे सेक्शन पे जंप कर जाते हैं, इसलिए हम इसे कहते हैं नॉन लीनियर. एज इट enables the user to move from one लोकेशन टू अनदर ऑन अ सेम पेज, या फिर पेज के टॉप या बॉटम में जा सकते हैं या फिर दूसरे पेज पे भी नेविगेट करा सकते हैं. नेक्स्ट है मार्कअप. मार्कअप मीन्स टू इंस्ट्रक्ट द वेब ब्राउजर प्रोग्राम. HTML tags are actually HTML commands that mark up or instruct a web browser how to display the web page in a web browser view. ये हमारी एक तरीके से हमारे ब्राउजर को इंस्ट्रक्ट करता है, कमांड देता है, प्रोग्राम करता है इस तरीके से कि हमारे कंटेंट हमें कैसे डिस्प्ले कराने हैं. ये आपकी इसकी छोटी सी ब्रीफ हिस्ट्री दे रखी है. नेक्स्ट, इन 1945 एन इंजीनियर वेन्यूअर बुश रोट एन आर्टिकल, जिसमें आपने फाउंडेशन कुछ इसी तरीके से बताई थी. इन्होंने एक आर्टिकल लिखा था एज वी मे थिंक, जो कि आज जो हम यूज कर रहे हैं वर्ल्ड वाइड वेब, उसी को ही उसका क्या कहना चाहिए, एक विजन दे रहा था आपको कि किस तरीके से हम चीज को, हम इमेजिनेशन था उनका वो, जो कि आज का एग्जिस्ट कर रहा है. ये हमारी WWW की फाउंडेशन किसने करी है, टिम बर्गर-ली ने अपने एक कलीग के साथ में. टिम बर्गर-ली इज अ साइंटिस्ट एंड एकेडमिशियन ऑल्सो नोन एज द वेब डेवलपर ऑफ HTML. इन्होंने एक सिंपल प्रोटोकॉल इंट्रोड्यूस करी थी, दैट इज HTTP, जो कि आपको हेल्प करती थी आपके हाइपरटेक्स्ट मींस आपका जो HTML डॉक्यूमेंट है उसको डिस्प्ले कराने के लिए. HTML से पहले हमने यूज करी थी एक जो प्रोटोकॉल बनाई गई थी, दैट वाज SGML, स्टैंडर्डाइज्ड जनरलाइज्ड मार्कअप लैंग्वेज. वो थोड़ी सी टिपिकल थी, लेकिन उसको भी सिंप्लीफाइड करने के बाद अब जो हम यूज करते हैं दैट इज HTML. वेब ब्राउजर एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है जो हमें हेल्प करता है, हमारे कंप्यूटर पे होता है, हमारे लैपटॉप या स्मार्टफोन्स पे होता है, हमें किसी भी वेबसाइट को व्यू करने में हेल्प करता है. जो डिजाइन करने के लिए हम यूज कर रहे हैं HTML, वो HTML हमारा लॉन्च किया गया था 1971 में, और आज का लेटेस्ट वर्जन 14 में आया है आपका HTML5. अब HTML हम क्यों यूज कर रहे हैं, इसके कुछ फीचर्स हैं. HTML में कोडिंग करना बहुत ही ईजी है और समझना भी बहुत ही ईजी होता है. मोस्टली सारे ब्राउजर्स जो होते हैं, जब भी हम कोई भी कंपनी का यूज करते हैं, सभी HTML को सपोर्ट करते हैं.
HTML के लिए हम डिजाइन करने के लिए पेज के लिए हमें कोई स्पेशल सॉफ्टवेयर लेने की जरूरत नहीं पड़ती, इट इज फ्री ऑफ कॉस्ट। वेब पेजेस क्रिएटेड यूजिंग HTML, लोड करने में जो भी HTML पेज हम डिजाइन करते हैं यूजिंग HTML, लोड होने में बहुत कम टाइम लेता है, बहुत जल्दी लोड हो जाते हैं। और जो टैग्स होते हैं इसमें, जो HTML में हमारे पास टैग्स हैं, वो हमारे जो टेक्स्ट लिखते हैं हम उसको ब्यूटीफुल और अट्रैक्टिव भी अच्छा बना देते हैं, जिससे हम अट्रैक्टिव लगता है। अब रिक्वायरमेंट क्या है आपके HTML के लिए? आपको या तो आप जो कोडिंग करते हैं इसके लिए कोई भी वर्ड प्रोसेसर लिख सकते हैं, या WSI व्हाट यू सी इज व्हाट यू गेट। वर्ड प्रोसेसर आप जानते हैं, वर्ड का डॉक्यूमेंट यूज कर सकते हैं, नोटपैड में एक्सेसरीज में जाके नोटपैड में टाइप कर सकते हैं, या फिर ये कुछ आपके ऑलरेडी फॉर्मेटेड आते हैं व्हाट यूज एडिटर्स, जैसे कि एडोब, ड्रीमवीवर, MS पब्लिशर, MS एक्सप्रेस, वेब एक्सप्रेस। ये कुछ सॉफ्टवेयर्स हैं जिनमें आपको सिंपल जो कंपोनेंट आप चाहते हैं उनको प्लेस करना, उनके लिए कोडिंग भी बहुत नहीं करनी पड़ती है आपको। तो आप दो मेथड है आपके पास, टेक्स्ट एडिटर यूज कर सकते हैं, या फिर जो आपके पास एडिटर्स दे रखे हैं WYSI इज व्हाट यू सी इज व्हाट यू गेट। अब आते हैं एलिमेंट्स को हम यहाँ पर टैग्स भी बोलते हैं। ये आपके जो टैग्स हैं ये बताते हैं आपका डॉक्यूमेंट कैसे डिजाइन होगा। क्लास 8 में भी आपने करा हुआ है ये। अब हम HTML कोडिंग कर रहे होते हैं तो हमें दो टैग्स की सबसे मेन बेसिक टैग होते हैं हमारे पास, दैट इज योर स्टार्ट टैग एंड योर एंड टैग। सारा जो आपका वेब पेज डिजाइन किया जाता है वो इन्हीं दो टैग्स के बीच में डिजाइन किया जाता है। जो टैग्स होते हैं उनको आइडेंटिफाई करने के लिए आप एंगुलर ब्रैकेट्स यूज करते हैं, स्टार्ट और एंड के लिए भी यूज किया जाता है ऐसे हमारा। अब आते हैं कंटेनर टैग एंड एम्प्टी टैग। जिसको टैग को स्टार्ट करें और एंड करना होता है दैट आर नोन एज योर कंटेनर टैग। जैसे आप देख रहे हैं बोर्ड के लिए B है, ये स्टार्ट है, और जब आपका टेक्स्ट बोर्ड का काम खत्म हो रहा है तो आप इसको बंद कर रहे हैं, तो दिस इज स्टार्टिंग टैग एंड दिस इज एंडिंग टैग। या फिर इन्हें ऑन और ऑफ भी बोलते हैं, दिस इज ऑन एंड दिस इज ऑफ, दीज आर कॉल्ड कंटेनर टैग। मतलब ऑन और ऑफ और कंटेनर टैग भी आप कहते हैं। जिन टैग्स को आपको ओपन करना हो और क्लोज ना करना हो वो आपके कहलाते हैं बेटा नॉन कंटेनर और एम्प्टी टैग, और इन्हें आप क्या कह सकते हो, वाइड टैग भी बोल सकते हैं, वाइड एलिमेंट और वाइड टैग। इसका क्या है, आपको ओपन करना है, BRS फॉर लाइन के लिए, ब्रेक करनी है हॉरिजॉन्टल लाइन। तो आप ये जो टैग्स हैं ये ओपन करते हो लेकिन आप क्लोज नहीं कर रहे होते हैं, तो ये आपके कहलाते हैं एम्प्टी टैग। अब जब कभी भी हम HTML डॉक्यूमेंट बना रहे होते हैं तो HTML के बाद हमारे पास ऑप्शनल है ये आपका टैग, हेड टैग। जैसे आप देखते हैं जब आप कोई भी डॉक्यूमेंट ओपन करते हैं या कोई एप्लीकेशन देखते हैं, उसमें स्टार्टिंग में उसका जो डॉक्यूमेंट आपने ओपन करा था उसका नाम, एप्लीकेशन का नाम आ रहा होता है। तो आप पेज के ऊपर जो भी हेडिंग देना चाहते हैं, टाइटल देना चाहते हैं, इसके अंदर आता है टाइटल टैग, और टाइटल के अंदर स्पेसिफाई करते हैं जो आप टाइटल बार में चीज डिस्प्ले कराना चाहते हैं। जो पूरा मेरा मेन टेक्स्ट आता है वो सारा टेक्स्ट आपका आता है बॉडी में। तो नेक्स्ट आप पढ़ेंगे हम स्ट्रक्चर क्या होता है हमारे HTML डॉक्यूमेंट का। अब जो हम टैग्स यूज कर रहे हैं उनकी कुछ ना कुछ दो चीजें आती हैं उनके साथ, एट्रीब्यूट नेम और एट्रीब्यूट वैल्यू। जैसे कि हमारा H1 क्या है, हेडिंग है। हेडिंग मीन्स जैसे हम फॉन्ट का साइज दे रहे होते हैं तो यहाँ पे हमारे पास हेडिंग 7 लेवल्स की होती है, 1 to 6 सॉरी। तो उसमें से सबसे बड़ा साइज जो होता है दैट इज H1। अब उसका एट्रीब्यूट क्या है, एक एट्रीब्यूट का नेम है अलाइन, और उसकी जो वैल्यू है आप उसमें अलाइनमेंट कैसे सेट करना चाहते हैं, सेंटर। तो ये जो हो गया आपका अलाइन, ये तो एट्रीब्यूट का नेम है, और ये जो है इसकी वैल्यू दैट इज सेंटर, ये इसकी एट्रीब्यूट वैल्यू है। जो कि हम हमेशा कभी भी हमें एट्रीब्यूट की वैल्यू स्पेसिफाई करनी होगी तो हम किस में स्पेसिफाई करते हैं, डबल कोट्स के अंदर। जैसे अलाइन टैग की जो अलाइन एट्रीब्यूट की जो वैल्यूज हो सकती हैं वो 3 होती हैं आपके पास, लेफ्ट, राइट एंड सेंटर। अब आता है HTML डॉक्यूमेंट का स्ट्रक्चर क्या होगा। सबसे पहले आप स्टार्टिंग टैग होता है आपका HTML, उसके बाद ऑप्शनल है हालांकि हेड टैग आता है। हेड के अंदर टाइटल लिखेंगे, टाइटल में जो आपका टाइटल बार में टेक्स्ट डिस्प्ले कराना वो आता है। नेक्स्ट आपका आता है मेन डॉक्यूमेंट, जो सारा आप टेक्स्ट पेज पर डिस्प्ले कराते हैं वो कहाँ आता है, बॉडी टैग के बीच में। तो डेट इज, और जब बंद करते हैं जैसे बॉडी क्लोज करा है उसे क्लोज करेंगे। जैसे जैसे आपका टास्क कंप्लीट होती जाएगी, हेडिंग वाला पार्ट कंप्लीट, हेडिंग क्लोज, बॉडी वाला पार्ट कंप्लीट, बॉडी क्लोज। नाउ HTML एट लास्ट, HTML इज क्लोज। यहाँ पे यही सेम डिस्क्रिप्शन दे रखा है। अब आता है इसमें नोटपैड के थ्रू बताया गया है आपकी बुक में कैसे क्रिएट करते हैं। आप ऑल प्रोग्राम्स में जाते हैं, एसेसरीज में आपको मिलता है नोटपैड। नोटपैड में आप ओपन करेंगे, नोटपैड में अपना जो डॉक्यूमेंट है, सपोज मान लीजिए इस तरीके का जो भी आप पेज डिजाइन करना चाहते हैं, जैसे इसमें ये पेज डिजाइन करके बताया जिसमें टाइटल में एन एग्जाम्पल ऑफ HTML,
ये आपका टाइटल बार में आएगा और मेन टेक्स्ट क्या डिस्प्ले करा रहे हैं, वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ कंप्यूटर। ये आप इसे टाइप कर लेंगे। इसके बाद फाइल में जाके सेव एज में क्लिक करेंगे। जो भी नाम देना चाहें आप उसे सेव करेंगे, लेकिन डॉट एक्सटेंशन क्या होनी चाहिए, या तो HTML या फिर HTML लिखेंगे, आप सेव कर देंगे। अब आता है ये जो आपने डिजाइन करा है, अल्टीमेटली हम चाहते क्या है, ये हमें ब्राउजर पे डिस्प्ले कराना है। तब आप क्या करेंगे, जो भी आपके सिस्टम में ब्राउजर है उस पे जाएंगे, फाइल में जाएंगे, ओपन पे क्लिक करेंगे, वो लोकेशन स्पेसिफाई करेंगे जहां आपने ये पेज को सेव करा था और ओपन करेंगे। ओपन पे जब आप क्लिक करते हैं तब आपका देखिए इस तरीके से व्यू आएगा। टाइटल बार में हमने क्या डिस्प्ले कराया था, एन एग्जाम्पल ऑफ HTML, एन एग्जाम्पल ऑफ HTML। और मेन टेक्स्ट आपका इसमें यहाँ पे क्या आ रहा है, जो हमने यहाँ दे रखा है बॉडी में, वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ HTML। ये हमारा बेसिक हो गया। आज हम इतना करेंगे, नेक्स्ट क्लास में हम बेसिक HTML टैग्स क्या होते हैं वो डिस्कस करेंगे। आपके पास काम क्या है, पहला पूरा ये पढ़ के देखेंगे। दूसरा, यदि आपके पास घर पे सिस्टम है तो अब आप ये नोटपैड में टाइप करके और इसको रन कराकर देख सकते हैं। थैंक यू।